हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब ये है कि ऐसे पति पत्नी जो बच्चे को जन्म देने में अकैपेबल होते हैं या उनको जन्म नहीं दे सकते हैं। अब बात आती है सर कि ऐसे भी पति पत्नी होते हैं जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर हम उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करें तो वो भी बच्चे को जन्म दे सकते हैं। तो उस जो टेक्नोलॉजी जो उसमें लगती है, आज हम उस टेक्नोलॉजी को ही पढ़ने वाले हैं। अब बात आती है सर प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे हो सकती है। तो नंबर 1 पे प्रॉब्लम हो सकती है कि मान लो ओवरी में oogenesis चलती हो, oogenesis के दौरान ओवम बना हो, लेकिन वो उससे प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा हो, वो फैलोपियन ट्यूब तक नहीं आ पा रहा हो। अगर वो फैलोपियन ट्यूब में आ भी जाता है तो फर्टिलाइजेशन ना हो पा रहा हो, फर्टिलाइजेशन भी हो जाता हो तो इम्प्लांटेशन ना हो पाता हो। बहुत से ऐसे रीज़न हैं। और जो मोस्ट कॉमन या मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है, जैसे कि मान लो स्पर्म का काउंट कम हो, स्पर्म का काउंट कम हो और जो स्पर्म हो उनकी स्पीड कम हो, उनमें उनका शेप सही से नहीं हो, तो बहुत से ऐसे प्रॉब्लम हैं जिससे कि कंसीव नहीं होता है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के बारे में आज पढ़ लेते हैं। इनफर्टिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। अब इनफर्टिलिटी हम कहते कब हैं? जब हम 2 साल लगातार अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन करते हैं। 2 साल लगातार सेक्स किया जाता है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई बैरल मेथड ना यूज़ किया जाए 2 साल तक। अगर फिर भी बच्चे नहीं हो रहे हैं, कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो कहा जाता है कि इनफर्टिलिटी हो गई है। ठीक, मिनिमम 2 ईयर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन, ठीक, कम से कम 2 साल तक ना होता हो। लेकिन हम उसमें ऐसी टेक्निक का यूज़ कर देते हैं, हम उसमें टेक्नोलॉजी लगा देते हैं, जिससे कि वो माता पिता जो बच्चे पहले नहीं प्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन अब उनसे भी बच्चे होंगे, तो उस टेक्निक का नाम दिया गया असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक, तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, हम जो फीमेल या मेल में बच्चे नहीं हो पाए उसमें इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। अब जो ये हमारी टेक्निक है, इस टेक्निक ये 2 प्रकार से काम करती है। एक टेक्निक उस पर काम करेगी कि जिसमें फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, और दूसरे में ये काम करेगी जिसमें फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन तो हो जाता है, लेकिन आगे नहीं जा पाते हैं वो। ठीक, तो ये 2 प्रकार से वर्क करेगी। नंबर 1 पे आएगी IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड फीमेल बॉडी। क्या फर्टिलाइजेशन? आउटसाइड फीमेल बॉडी फर्टिलाइजेशन अकर। फीमेल बॉडी के आउटसाइड में फर्टिलाइजेशन होगा। और दूसरा होता है इन वाइवो फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? इन वाइवो फर्टिलाइजेशन मतलब फीमेल बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा, इनसाइड फीमेल बॉडी मतलब फर्टिलाइजेशन, फीमेल बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा। जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है,
इसमें हमारा आईवीएफ आता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल बॉडी में ना होकर हम किसी टेस्ट ट्यूब में कराते हैं। अभी हम आपको बताएंगे टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, ठीक। तो फीमेल आईवीएफ, फिर आता है इन वाइवो फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो फीमेल बॉडी में ही होती है। तो आप पढ़ लेते हैं, इतना तुम लिख लो और एक कॉमन एक बीच में ऐसे लाइन खींच दो, इधर हम ये पढ़ाएंगे और उधर वो पढ़ाएंगे। इतना लिखो फ्लक्स से पहले, इतना लिख लो, देन इसके आगे हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक, लिखा आपने। अब हम पढ़ने वाले हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या पढ़ेंगे? टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। पढ़ लेते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। टेस्ट ट्यूब बेबी, देखो टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये नहीं है कि संपूर्ण एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हमारा टेस्ट ट्यूब या परख नली में होगा। अब जान लो कि टेस्ट ट्यूब कैसे होती है। तो टेस्ट ट्यूब यू आकार की एक कांच की नली होती है, इस टाइप की होती है, ठीक। तो ये हमारा ऐसे समझो, ये हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको बना के दिखा रहे हैं। फैलोपियन ट्यूब, ये वाला हमारा यूट्रस, ये वाला रीजन सर्विक्स, देन वेजाइना। अब इसकी ये वाली क्या है, फिम्बरी, ये वाली इसकी ओवरी है, ठीक। हमने फीमेल को एक इंजेक्शन दे दिया, कौन सा, FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का हमने इसको इंजेक्शन लगा दिया। अब जो इस हार्मोन का हम इंजेक्शन लगाएंगे तो फीमेल के अंदर जो ओवम है उसमें ग्रोथ जल्दी हो जाएगी, जिससे एक से अधिक ओवरी के अंदर ओवम प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब जब ये ओवम प्रोड्यूस हो जाएंगे तो हम इंजेक्शन की सहायता से, किसकी सहायता से, ये वाला हमारा इंजेक्शन है, इंजेक्शन की सहायता से ओवरी में ऐसे निडल लगाएंगे और इससे हम ओवम को निकाल लेंगे। यहाँ पे ओवम आ जाएंगे। जब ये ओवम आ जाएंगे, इनको आने के बाद में हम इसके ये वाले टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। इसमें ये वाले हमारे क्या हैं, ओवम, हमने इसमें ओवम ले लिया, ठीक, समझो बात को। हमने इसमें ओवम ले लिया, लेने के बाद में ये वाले इसमें हमारे ओवम हैं। फिर हमने मेल बॉडी के पास गए, यानी हम पुरुष के पास गए और कहा भैया हमको स्पर्म चाहिए। हमने उससे स्पर्म ले लिए, किस में ले लिए, उसको भी हमने इस परख नली में ले लिया, टेस्ट ट्यूब में ले लिया। इसमें ये हमारे स्पर्म है, क्या ये वाले हमारे स्पर्म हैं। हमने स्पर्म और ओवा को फर्टिलाइज कर दिया, यानी हमने इसको एक में मिला दिया, इसको हमने फर्टिलाइज कर दिया। और जब हमने इसको फर्टिलाइज कर दिया तो ये हमारा बन गया जाइगोट। क्या बन गया, जाइगोट, ठीक। यह वाला हमारा जाइगोट बन गया। अब जाइगोट अगर ये 8 सेल तक, अगर ये जाइगोट 8 सेल तक है, 8 सेल यानी ये मरूला स्टेज में है, तब हम इसको कहाँ इम्प्लांट करेंगे, तब हम इसको इम्प्लांट कर देंगे फैलोपियन ट्यूब में। अगर ये 8 सेल तक इसको हम इम्प्लांटेशन करते हैं तो करेंगे FT में, फैलोपियन ट्यूब में कर देंगे। लेकिन अगर यही जाइगोट मोर देन 8 सेल का हो जाता है, यानी 16 सेल का हो जाता है, अगर ये 16 सेल का हो जाएगा तो इसको हम यूट्रस में इम्प्लांट करेंगे। अब बात ये आती है कि सर टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या है। तो बेबी का मतलब ये होता है कि हमने परख नली के अंदर हमने ओवम और स्पर्म को लिया, लेने के बाद में हमने उसको फर्टिलाइजेशन करा दिया, देन हमने जाइगोट बना लिया। जाइगोट बनने तक, यहाँ तक की जो प्रोसेस है ये हमारी टेस्ट ट्यूब में होती है। देन हम सेरोगेट मदर का यूज़ करते हैं। सेरोगेट मदर का मतलब ये होता है कि ये जो आपने इतना देखा है, ये जो हमारा यूट्रस है, जो हमारा बेबी का डेवलपमेंट है वो किसी ना किसी यूट्रस में होगा। मान लो माँ अपने यूट्रस में करा रही है, कोई बात नहीं। अगर हम उस यूट्रस को किराए पर लेते हैं, कहते ना जाओ कार किराए पर ले आओ, ऐसे ही हम अगर किसी मदर की कोख को किराए पर लेते हैं तो उस माँ को बोला जाता है सेरोगेट मदर। क्या बोला जाता है, सेरोगेट मदर। वो माता जो अपना यूट्रस किराए पर देती है,
वो माता जो अपना यूट्रस किराए पर देती है और उसमें इस जायगोट को इम्प्लांट किया जाता है, उसमें इस जायगोट को इम्प्लांट किया जाता है। ये वाला हमारा यूट्रस है, हमने इस जायगोट को इसमें इम्प्लांट कर दिया। अब इम्प्लांट जब करेंगे तो एंडोमेट्रियम और इस फीटस के बीच में एक कनेक्शन बनता है। क्या बनता है? इस कनेक्शन का नाम दिया जाता है प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा। अब क्वेश्चन ये आता है, सर जो हमने बच्चे को यानी कि जो हमने जायगोट को इस सेरोगेट मदर के यूट्रस में इम्प्लांट किया है, सेरोगेट मदर के यूट्रस में इम्प्लांट किया है, तो सर क्या उस सेरोगेट मदर से बच्चे में कोई करैक्टर आएंगे? तो आंसर आता है बिल्कुल नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि जो ये मदर और बच्चे के बीच में जो कनेक्शन है वो प्लेसेंटा है। तो यहाँ पे केवल जो फीटस है वो इस मदर से न्यूट्रिएंट लेगा। क्या लेगा? न्यूट्रिएंट लेगा, बाकी इसके में कुछ नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि प्लेसेंटा बैरियर है, प्लेसेंटा बैरियर है। अब बात आती है, सर क्या बच्चे में एक सिंगल भी जीन नहीं आएगा? अरे भैया कैसे आएगा? जितना जीन का काम है वो तो सब यहाँ हो ही चुका है। अब केवल और केवल इस फीटस को माँ से पोषण लेना, न्यूट्रिशन लेना। तुम सोचो, मान लो तुमने किसी के घर वेकेशन में गए हो टहलने के लिए, 10 दिन रुके, 20 दिन रुके, ऐसे यहाँ फीटस 9 महीने रुकता है। तो तुम किसी के घर टहलने गए हो, तो जब टहलने गए तो क्या तुम उसकी जायदाद ले लेते हो या उसका घर वही ले लेते हो? कुछ नहीं लेते हो। तो ठीक उसको यही इसका एग्जाम्पल है। तो ये सेरोगेट मदर है, और जब ये सेरोगेट मदर 9 मंथ के बाद में डिलीवरी हो जाएगी तो जिसका ये बच्चा होगा वो उसको दे देगी, और ये जो माँ है वो अपने पैसे ले लेगी, कहेगी देखो हमने आपके बच्चे को जन्म दिया, हम आपका पैसा ले लेंगे उसको। तो ये होती है सेरोगेट मदर। ठीक, इतना लिखो आप। हाँ, तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम फिर से बताते हैं IVF क्या होता है और इन वाइवो क्या होता है। ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसको बांटो आप 2 भागों में। नंबर 1 पे क्या होता है? IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और इधर क्या लिखो? इन वाइवो फर्टिलाइजेशन, इन वाइवो फर्टिलाइजेशन। ठीक, इधर लिख लिया। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में ये होगा कि एक तो हम जायगोट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमने जायगोट को बना लिया और जैसे ही जायगोट बना हम जायगोट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और दूसरा ये आता है कि हम एम्ब्रायो को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में। तो नंबर 1 पे लिखो जायगोट ट्रांसफर, जायगोट को ट्रांसफर कर सकते हैं, जायगोट ट्रांसफर कर सकते हैं। और नंबर 2 पे क्या कर सकते हैं? एम्ब्रायो ट्रांसफर कर सकते हैं, एम्ब्रायो ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक, अब ये जायगोट का ट्रांसफर और जब एम्ब्रायो को ट्रांसफर करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है जिफ्ट। क्या? ZIFT, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अगर हम जायगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं तो उसे कहा जाता है जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक, ये इतना आपको लिखना है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में लिखना है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में लिखना है। दूसरा केस इसी में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में यह आता है कि मान लो अगर हमने स्पर्म को फीमेल बॉडी से लिया है, मेल बॉडी से लिया है, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। लिख लो इसके फुल फॉर्म, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। हमने इससे स्पर्म ले लिया, ठीक, और फीमेल बॉडी से हमने ओवम ले लिया। लेने के बाद हमने जायगोट को बना लिया। ये हमारा ओवम है और ये वाला हमारा स्पर्म है, हमने दोनों ले लिया। उसके बाद में हमने जायगोट को बना लिया। ठीक, ये दोनों मेथड जो हमारे हैं वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में आते हैं। अब इन वाइवो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, बहुत गौर से देखिएगा, इतना पहले लिख लो आप फटाक से। तो अब हम पढ़ते हैं इन वाइवो फर्टिलाइजेशन के बारे में।
तो इन वाइवो फर्टिलाइजेशन को हम बीचों बीच में लिख लेते हैं। कहाँ पे लिखते हैं? यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, इन वाइवो फर्टिलाइजेशन, इन वाइवो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, अब इन वाइवो फर्टिलाइजेशन में एक तरफ हम मेल का देखेंगे और दूसरी तरफ हम फीमेल का देखेंगे। इधर लिखते हैं मेल, इन मेल, इधर लिखते हैं इन मेल और उधर लिखेंगे इन फीमेल। तो इन मेल और इन फीमेल, इन मेल में हम मेल गैमेट का ट्रांसफर करते हैं और इन फीमेल में मेल और इन फीमेल, इन फीमेल। ठीक, हमने दोनों को लिख लिया। अब मेल में क्या करते हैं? तो मेल में हम लोग मेल गैमेट को ट्रांसफर कराते हैं। मेल गैमेट ट्रांसफर, मेल गैमेट ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर, मेल गैमेट को ट्रांसफर करते हैं और इन फीमेल में फीमेल गैमेट को ट्रांसफर कराते हैं, ट्रांसफर कराते हैं। ठीक, अब मेल गैमेट में ट्रांसफर में दो चीज़ें होता है। नंबर एक पे होता है AI, आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन। क्या होता है? आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन। इंसेमाइनेशन इसमें यह होता है कि हमने स्पर्म को फीमेल की वेजाइना में छोड़ते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन में हम स्पर्म को फीमेल की वेजाइना में छोड़ते हैं। ठीक, ये फीमेल की वेजाइना में हम स्पर्म को छोड़ देते हैं। कहाँ छोड़ते हैं? फीमेल की, ये मान लो यूट्रस है हमारा, हम फीमेल की वेजाइना में छोड़ते हैं। ये वाली वेजाइना, वेजाइना में हमने स्पर्म को छोड़ दिया। अब बात ये आती है कि इन केस ऑफ ओलिगोजूस्पर्मिया, ओलिगोजूस्पर्मिया का मतलब ये होता है कि अगर स्पर्म काउंट कम है, अगर स्पर्म काउंट कम है, क्योंकि जो वेजाइना है उसका जो पीएच है वो एसिडिक होता है, वेजाइना का पीएच एसिडिक होता है, तो इसलिए अगर किसी पर्सन को ओलिगोजूस्पर्मिया, उसमें स्पर्म काउंट कम है, तो उस केस में हम स्पर्म को यूट्रस में छोड़ते हैं। कहाँ पे छोड़ते हैं? यूट्रस में, क्योंकि हमने स्पर्म को यूट्रस में छोड़ दिया और छोड़ने के बाद में वो अपना फैलोपियन ट्यूब में चले जाएंगे, फिर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन कर देंगे। तो कहाँ हम पे छोड़ते हैं? यूट्रस में। IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, हम यूट्रस में स्पर्म को छोड़ देते हैं। ठीक, और इधर फीमेल में क्या होता है? फीमेल में क्या होता है? हमने फीमेल गैमेट को फैलोपियन ट्यूब में छोड़ दिया, हमने फीमेल गैमेट को फैलोपियन ट्यूब में छोड़ दिया, फीमेल गैमेट को फैलोपियन ट्यूब में छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया? FT में छोड़ दिया। और इधर हमने छोड़ दिया मेल गैमेट को। अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में मिल जाएंगे तो बना देंगे जायगोट, और जायगोट बनने के बाद में और हमारा बन जाएगा क्या हो जाएगा? फिर कंसीव हो जाएगा। कंसीव होने के बाद में हमारा गेस्टेशन पर चलेगा, देन 9 मंथ के बाद में डिलीवरी हो जाएगी। अब मेन क्वेश्चन इसका ये आता है कि सर इन वाइवो फर्टिलाइजेशन और इन विट्रो में हम समझ नहीं पाए, तो इन वाइवो फर्टिलाइजेशन उन फीमेल में होता है, इन वाइवो फर्टिलाइजेशन उन फीमेल में होता है जो कहीं ना कहीं ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं, कहीं ना कहीं ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर पाती, लेकिन उनमें फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की प्रोसेस हो जाती है। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उन फीमेल में होती है, उन फीमेल में होती है जिनमें वो गैमेट को, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उन फीमेल में होती है जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, जिनमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती है, बाकी सारा का सारा उसमें नेचुरल होता है। तो ये मेजर डिफरेंस है, आप समझ गए होंगे। लेकिन जो हमने आपको इतनी आसानी से बता दी, खैर इतना आसान नहीं होता है। जो इसके इक्विपमेंट होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, और ये बहुत इनफर्टिलिटी क्लिनिक जो होते हैं वो पर बच्चे के 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। तो जो हमारा ये सब प्रोसेस करने के बाद में एक यही चारा बचता है कि एक बच्चे की प्राप्ति, जो कि हमारा इंडियन कानून वो इस चीज़ को लीगलाइज करता है कि आप किसी बच्चे को एडॉप्ट कर लें।
देखो बायोलॉजिकल मदर फादर बनना एक अलग बात है। मान लो एक किसी चाइल्ड है, आप उसके बायोलॉजिकल मदर फादर हैं, लेकिन आप उसको जो नीड है वो नहीं दे पा रहे हो, तो क्या कोई चीज़ है? नहीं है। लेकिन बायोलॉजिकल फादर भले आप ना हो, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल फादर होना बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चे नहीं हो पाए, 2.5-3 लाख रुपए तक नहीं लगा पा रहे हैं, तो आपने किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, आपने उसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जो उस बच्चे को देनी चाहिए। जब आप उस बच्चे के साथ में इतना करोगे तो जाहिर सी बात है वो बच्चा भी आपके लिए करेगा। सो अब तक के लिए धन्यवाद।